प्राइम संख्या, इसको भाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? वैसी संख्याएं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होता है। कितना गुणनखंड होता है? जैसे देख लीजिए, आपको कोई एक संख्या बताते हैं, जैसे 2 बताते, 2 को कितना, इसका कितना गुणनखंड है? इसका 2 को गुणनखंड है। कौन कौन भैया? एगो 1, एगो 2। इसका 2 से ज्यादा हुआ क्या? नहीं, तो ये भाज्य नहीं हुआ। जैसे 4 में देखिए, इसका 1 गुणनखंड है, 2 एक गुणनखंड है, 4 एक गुणनखंड है। गुणनखंड का अर्थ है उसी संख्या से भागा लगेगा। ये 2 में किससे किससे भागा लगेगा? 1 से, 2 से, 2 1 से लगेगा। 4 में किससे लगेगा? 1 से भी लग सकता है, 2 से भी लग सकता है, 4 से। इसका कितना गुणनखंड आ गया? 3। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कहाँ से शुरुआत होता है? 4 से। 4 से कम आएगा क्या? नहीं। 5 होगा क्या? नहीं। 5 का गुणनखंड 1 और 5 है, इसका 2 हुआ तो नहीं हुआ। फिर चेक कीजिए, 6 है क्या? इसका 1 2 3 6, इसमें 4 को गुणनखंड है, तो ये प्राइम नंबर हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि जिसमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड है वो सब का सब भाज्य संख्याएं हैं, सब का सब प्राइम नंबर है। ठीक है, जो हम लिखते हैं इसको कैसे लिखेंगे? इसका परिभाषा, वैसी संख्याएं जिसका कम से 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। सही बात है, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बोलिए 4 6 8 9 10 12 14 इत्यादि। ठीक है, भाज्य संख्या क्लियर? भाज्य संख्या का ये अर्थ नहीं है कि सर 2 भी तो भागा लग रहा है। भाज्य मीन्स भागा मत समझना, क्योंकि भाग मीन्स अगर भागा समझेंगे तो इसके गुणनखंड चेक कीजिए, मात्र 2 है। तो सभी संख्या का 2 गुणनखंड होता है, 2 को होता है कि नहीं? अगर कोई भी संख्या कहेंगे 1 से लगेगा, एगो अपने से, तो एक अपने से लगेगा ना, तो वो 2 गुणनखंड सबका होता है। तो सब भाज्य संख्या है क्या? नहीं। कम से कम 2 से ज़्यादा, जिसका 3 गुणनखंड, 4 गुणनखंड, 5 गुणनखंड, 6 गुणनखंड ऊपर होना चाहिए, तभी वो भाज्य संख्या होगी, नहीं तो वो भाज्य संख्या नहीं होगी। दूसरा, आपको एक नया चीज़ बताते हैं। देखिए, यहाँ पर हम लोग समझना है एक तो मानक रूप। क्लास 8 के चैप्टर 1 में एक्सरसाइज 1.1 में बनाने में आपको काफ़ी मददगार होगा। पहले मानक रूप समझिए, बेसिक समझिए। बेसिक नहीं समझेंगे तब तक गणित बनेगा नहीं। आप चैप्टर में हल करने चल जाते हैं, पर यहाँ पर बेसिक समझते हैं। मानक रूप क्या है? मानक रूप, मानक रूप समझिए। कोई भी संख्या जितनी छोटी हो सके, जितना छोटा हो सके, वही उसका मानक रूप है। कम से कम, जैसे अगर हम कोई संख्या देते हैं आपको, मान लो 2/10 देते हैं, और हम आपको पूछें कि भाई इसका मानक रूप बताइए, ध्यान से सुन, देखना इधर। 2/10 का मानक रूप अगर हम पूछेंगे तो आप कहेंगे सर मानक रूप, इसको जितना छोटा कर पाएंगे आप। छोटा मतलब काटिए इसको काटेंगे, इसका आधा कितना हुआ? 1। इसको काटेंगे 5। इसको और कितना कर सकते हैं? कुछ नहीं। इसको और कुछ नहीं। भाई इससे छोटा नहीं कर सकते आप। छोटा कर सकते हैं क्या? नहीं। तो ये इसका मानक रूप हो गया। क्या हो गया? मानक रूप समझ में आया? बड़ी संख्या देंगे आपको, किसी तरह ना किसी तरह जितना छोटा हो सके कम से कम में लाना है। एक और संख्याएं देते हैं हम, जैसे 200/120 है,
इसका मानक रूप आपको निकालने कहेंगे तो कैसे निकालेंगे, देख लीजिए आप। 1 0 1 0 काट सकते हैं, इसका आधा कितना कर सकते हैं, इसका आधा कितना कर सकते हैं, इसका आधा और कितना कर सकते हैं, इसका आधा कितना कर सकते हैं। क्या और कटेगा? अब नहीं जा रहा है और नहीं कट रहा है। अब इसका आंसर 5/3 होगा। क्या होगा? समझ में आ गया? अगर आपको मानक रूप लिखने आएगा तो गलत नहीं करेंगे ना। मानक रूप क्लियर, मानक रूप समझ में आ गया है। एक और आपको हेल्पफुल हो रहेगा। क्या हेल्पफुल रहेगा? चैप्टर 1 बनाते समय आप अगर बेसिक अच्छा से पढ़ोगे तो बना लोगे, ठीक है। एक और चीज़ पढ़ाते हैं, मानक रूप आप समझ लिए, मिटा दें। देखो दूसरा हम लोग समझेंगे परिमेय संख्या ज्ञात करना। परिमेय संख्या ज्ञात करना, ये 8 9 दोनों के लिए, क्लास 8 क्लास 9 दोनों के लिए मोस्ट वीवीआई टॉपिक है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आप इससे हमेशा क्वेश्चन रहेगा, 9 के भी एग्जाम में आता है बोर्ड का, 8 वाला भी आता है। आप परिमेय संख्या निकालने का फार्मूला और उसका तरीका सीखेंगे। अभी कोई भी 2 ठो हम उदाहरण देते हैं, ठीक है, उसी में से आपको निकालना है। जैसे आपको हम कहा जाए, हम बोलेंगे कि एक संख्या 2 दे रहे हैं, आपको हम एक संख्या 2 दिए और एक संख्या 5 दिए। कितना दिए? 5। और आपको हम बोलेंगे कि बताओ आप 2 और 5 के बीच 3 को और संख्या परिमेय संख्या बताइए। तो आप बता लेंगे ना, सर 2 और 5 के बीच 3 तो है, 4 तो है, 3.5 तो है, 4.5 तो है, सब उसी के बीच तो है, निकाल लेंगे। ये से निकाल, जब आपको संख्याएं दिया रहेगा तो उसके बीच में निकालना आसान होता है। 2 संख्याओं के बीच में कितनी संख्या होती है? अनेक। कितनी होती है? अनेक। सर 2 और 5 के बीच कितना होगा? आपको पूछेंगे 2 और 5 के बीच कितना होगा, तो आप कितना बोलेंगे? अनेक संख्या है। बहुत सारी संख्याएं। एक संख्या होता है क्या? नहीं। अगर 1 और 2 के बीच अगर केवल निकालने कहेंगे ना, इसमें भी आपके अनंत संख्याएं हैं। बोलेंगे इतना संख्या कहाँ है सर? है बटा में उसका बिल्कुल है। जैसे आपको बता देते हैं 1 और 2 के बीच कुछ उदाहरण देते हैं हम, आपको आकलन हो जाएगा। 1.01 1 के बाद है और 2 के पहले है तो बीच हुआ। दूसरा 1.01 001 यही हुआ। कितनी संख्या है, इसका कोई लिमिट ही नहीं है। कोई लिमिट हुआ क्या? नहीं। तो आप 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालना आदि तो आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? एक फार्मूला देते हैं हम, उसी आधार पर आप निकालिएगा। जैसे 2 संख्याएं दिया गया है, 1/2 और 1/4 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालिए। ये मेरा क्वेश्चन है। 3 परिमेय संख्या निकालिए। देखो बाबू, अगर आपको निकालना है, आपको बटा में क्वेश्चन अगर दिया है, अगर बटा में नहीं दिया है, पूर्णांक में दिया रहता है तो आप आराम से निकाल लेते हैं, देख के बोल सकते हैं। लेकिन अगर बटा में रहेगा तो आपको निकालना थोड़ा दिमाग लगाएगा। यहाँ पर हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 1/2 और 1/4 के बीच कितना निकालना है? कितना निकालना है? आप क्वेश्चन में देखिए कितना निकालना है, यहाँ पर लिखा हुआ है कितना निकालना है? 3 परिमेय संख्या। कितना निकालना है? जब भी किसी के बीच 3 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, 8 10 जितना भी निकालना हो, उसको निकालने का एक आसान तरीका है। तरीका ये है, पहले आप दिया गया संख्या, पहला संख्या को लिखिए, लिख लिए आप, और एक ऐसी संख्या सोचिए 3 से बड़ा, 3 से बड़ा ऐसी संख्या सोचिए 4 5 6, जिसको अंश और हर में गुना करना है। अंश और हर में गुना करना है। अगर आप सोच लिए 4, 3 से बड़ा सोचना है, जब 3 निकालना है तो 3 से बड़ा कितना सोचना है? 4। तो आप अंश और हर दोनों में 4 गुना कर दीजिए। तो 4 गुना कर दिए यहाँ और 4 गुना कर दिए यहाँ, तो 4 एका और 4 दूनी कितना हो गया? ये संख्या कितना बन गया? 8। कितना बन गया? फिर दूसरी संख्या को नीचे लिखिए जो दिया गया है, 1/4। याद रखिएगा, अपना माइंड लगाना है, ठीक है।
1/4 एकदम जरूरी सीखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1/4, अब 4 को कितना से गुना किया जाए कि ये 8 है तो यहाँ भी 8 हो जाए। कितना गुना किया जाए ये देख के बताना है। ये 8 हुआ है तो इसका भी 8 होना है, तो कितना से गुना किया जाएगा? सर आप बोलेंगे यहाँ 4 किए तो यहाँ भी 4 लगा देंगे, नहीं नहीं, आप इसको देख के करिए। यहाँ कितना है? ये 8 बनाना है तो कितना गुना करेंगे? 2। कितना? आप 2। अगर 2 नीचे गुना किए तो 2 ऊपर भी करना है। कितना करना है? 2। तो 2 के 2 और 4 दूनी 8। कितनी हो गया? 4/8 और 2/8 संख्या निकल गया। अब इसके बीच 3 को आप कुछ भी लिख सकते हैं। सर कौन सी होगा? ये 2/8 के बीच में 2/1 8 हो गया, 3/8 हो गया, 4/8 हो गया। कितनी संख्या निकालना था? 3। तो ये 3 परिमेय संख्या आपका निकल गया। समझ आया? आपके लिए होमवर्क है, हम 3 क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं, 3 क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, होमवर्क यहाँ पर ये है